हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि जो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है जिसे योजना आयोग और बाद में चल करके इसका नाम नीति आयोग पड़ता है। तो योजना आयोग एक भारत की देखा जाए तो बहुत बड़ी एक गैर संवैधानिक संस्था है। तो आखिरकार इसकी शुरुआत कब होती है, कैसे होती है और इसका जो है अंतिम जो है देखा जाए तो योजना आयोग का अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे एवं प्रथम कौन थे, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अध्यक्ष एवं सीईओ किस बात और योजना आयोग के अंतर्गत जो है यानी नीति आयोग जब आया तो उसके बाद सीईओ का भी पद इसके अंतर्गत आ जाता है। तो वर्तमान में सीईओ कौन है नीति आयोग के और जो है आपको जानने को मिलेगा उपाध्यक्ष कौन है। तो ये सारी यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपकी योजना आयोग एवं नीति आयोग से जुड़ी हुई आपको मिलने वाली है। साथियों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, ये काफी परीक्षा उपयोगी वीडियो है। आप देखते हैं कि यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे देश जो है भारत में जो है योजना आयोग की शुरुआत कब से होती है। तो देखिए, अगर योजना आयोग के प्रारंभ की बात की जाए तो भारत में योजना आयोग का जो प्रारंभ होता है वो 15 मार्च 1950 को होता है, यानी आजादी के बाद होता है। यानी 15 मार्च 1950 को ध्यान में रखना है। भारत सरकार का मतलब हो गया केंद्रीय मंत्रिमंडल, यानी 15 मार्च 1950 में भारत सरकार यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल की कार्यकारिणी के प्रस्ताव के आधार पे योजना आयोग का गठन हुआ। यानी जो योजना आयोग का गठन होता है वो जो है भारत सरकार का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था उसकी कार्यकारिणी के प्रस्ताव के आधार पर योजना आयोग का गठन हुआ। यानी एक प्रस्ताव लाया गया और उस प्रस्ताव के आधार पर जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकारिणी के प्रस्ताव के आधार पर जो है योजना आयोग का गठन किया जाता है। अब देखिए, इसका जो गठन किया गया था इसके गठन के पीछे तैयारी पहले से ही थी। यानी देखा जाए तो इसका गठन की जो तैयारी की बात की गई थी, इसकी जो समीक्षा की बात की गई थी वो 1946 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना बोर्ड बनाया गया था। यानी योजना आयोग को बनाए जाने के लिए पहले से ही 1946 में प्लानिंग थी। उसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे और केसी नियोगी की अध्यक्षता में सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश पर यह किया गया। ध्यान में रखना है, केसी नियोगी की अध्यक्षता में सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश थी और उसी सिफारिश के आधार पे 15 मार्च 1950 को भारत सरकार यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल की कार्यकारिणी के प्रस्ताव के आधार पर इसका गठन होता है। इसका कारण यह है कि इसका गठन जो होता है इसका उल्लेख आप देख पा रहे हैं कि कहीं भी भारतीय संविधान में नहीं है। यानी यह जो है संसद द्वारा पारित एक बिल या विधेयक के रूप में यह प्रस्ताव नहीं आता है, यानी बल्कि यह एक जो है ये जो है मंत्रिमंडल का एक प्रस्ताव होता है। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो योजना आयोग था ना ही वो संवैधानिक निकाय था और ना ही वो जो है विधिक निकाय था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो देखिए, जो योजना आयोग है ये भारत सरकार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख जो है गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय के नाम का मतलब इसका कारण यही है, इसे क्यों गैर संवैधानिक कहा गया, क्योंकि इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं नहीं पर किया गया है और ना ही जो है यह जो है संसद के द्वारा इसे बिल ला करके जो है पास किया गया है। तो इस तरीके से यह एक केंद्रीय मंत्रिमंडल जो सरकार थी उसके एक कार्यकारिणी की एक प्रस्ताव की एक योजना थी। तो इस तरीके से आप जानेंगे कि यह न संवैधानिक निकाय है और ना ही आपका विधिक है। अब देखिए, इसका काम क्या होता है। यह आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन का सर्वोच्च अंग है। भाई देखिए, जो योजना आयोग होता है वो आर्थिक एवं सामाजिक विकास का, कैसे देश का आर्थिक विकास हो एवं सामाजिक विकास हो, तो देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन का सबसे सर्वोच्च अंग माना जाता है योजना आयोग। अब आगे चलते हैं। योजना आयोग में अगर आप देखिएगा तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं
वो योजना आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। यानी योजना आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री होगा वह योजना आयोग का अध्यक्ष माना जाएगा। अब इसमें आती है बात, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 पूर्णकालिक एवं 3 अंशकालिक जो है सदस्य जो है योजना आयोग में होते हैं। लेकिन जो पूर्णकालिक सदस्य जो होते हैं वो राज्य मंत्री के सम, जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं यानी जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो जो है उन्हें राज्य मंत्री के समान जो है दर्जा प्राप्त होता है। कुछ इस जो है अगर देखा जाए तो पूर्णकाल, अब ध्यान में रखना है, जैसे कुछ इसके अंतर्गत केंद्रीय मंत्री भी अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। यानी अंशकालिक सदस्यों के रूप में केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं और उन केंद्रीय मंत्रियों में आपका वित्त मंत्री, योजना मंत्री, ये सारे आपके इसमें हो सकते हैं। या एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपके जो है इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा, ये सारे मंत्री आएंगे। यानी अंशकालिक जो होंगे वो इसके अंतर्गत अंशकालिक जो आपके सदस्य होंगे वो आपके केंद्रीय मंत्री होते हैं। जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं उसकी बात हो गई 3। अब देखिए आगे है कि आयोग का एक सचिव भी होता है। देखिए इस आयोग में एक सचिव होते हैं। योजना आयोग जब था तो उसमें एक वरिष्ठ सचिव भी हुआ करता था, एक सचिव होते थे जो सरकार के वरिष्ठ आईएएस हुआ करते थे, यानी वो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते थे। अब देखिए वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। यानी जो देश का वित्त मंत्री होगा, रक्षा मंत्री होगा, गृह मंत्री होगा, योजना आयोग का पदेन जो है आपका क्या माना जाता है, सदस्य माना जाता है। अब बात आती है कि भाई प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष कौन थे। तो जो पहली बार योजना 15 मार्च 1950 में जब लागू की गई तो उस समय आपके देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब जब अंतिम योजना आयोग को जब 2014 में यानी 17 देखा जाए, यहाँ पे आगे चर्चा हम लोग करेंगे कि 15 अगस्त 2014 को, यानी ये जा करके एक तरह से यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे एक डेट डाली गई है जहाँ पर योजना आयोग को जो है समाप्त किया गया, मतलब उसको समाप्त किया जाता है। तो वो आप देखिएगा तो अंतिम जो है अगर अध्यक्ष की बात करेगा योजना आयोग का तो वो आपके होंगे नरेंद्र मोदी जी। और अगर बात होगी प्रथम उपाध्यक्ष की एवं अंतिम उपाध्यक्ष की तो योजना आयोग के जो पहले जो उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। और अंतिम जो थे यानी अंतिम जिस समय इसे नीति आयोग को योजना आयोग को समाप्त करके इसे नीति आयोग में कन्वर्ट किया गया तो उस समय थे आपके मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो ये आपके दोनों उपाध्यक्ष थे, प्रथम थे एवं अंतिम थे योजना आयोग के। अब देखिए योजना आयोग का नाम बदल दिया गया, अब इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाने लगा है और इसका जो है विस्तार काफ़ी बड़ा कर दिया गया है। अब देखिए 15 अगस्त 2014 को लाल किला की प्राचीर से भारत देश के वर्तमान प्रधानमंत्री उस समय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे थे, उसी में इन्होंने इसकी उद्घोषणा किया था, नीति आयोग का जिक्र किया था। ठीक है, तो मंत्रिमंडल का एक प्रस्ताव लाया। ध्यान में रखना है ये मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत ही अब भी इसका निर्माण किया गया। यानी योजना आयोग की तरह नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक एवं गैर विधिक संस्थान है। इसका मतलब मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा इसका निर्माण किया गया नीति आयोग का। तो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था जिसे जो है क्या कहा जाएगा, जिसे नीति आयोग के नाम से जाना जाएगा। 1 जनवरी 2015 को ये अस्तित्व में आई। यानी 1 जनवरी 2015 को ये संस्था अस्तित्व में आती है। कौन? नीति आयोग। इस नीति आयोग का अगर पूरा नाम जानेंगे तो इसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अर्थात इसे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। तो ये पूरा नाम NITI, N से नेशनल, I से इंस्टीट्यूशन, फॉर T से ट्रांसफार्मिंग आई से इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नाम से जाना जाने लगा। आमतौर पर नीति आयोग के नाम से जाना जाएगा, इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाएगा। और यह आयोग सरकार के लिए, देखिए यह आयोग सरकार के लिए एक थिंक टैंक का काम करेगा। यानी यहाँ पे सरकार अपनी पूरी राष्ट्र के विकास के लिए, आर्थिक सामाजिक विकास के लिए जो भी प्लानिंग करेगी, जो भी काम करेगी, वो यहाँ पे उसको एक थिंक टैंक होगा इसके पास।
तो यह एक संस्था थिंक टैंक का काम करेगी, नीति आयोग। अब ध्यान में रखना है, पहले जो है इसमें ये चीज़ बढ़ा दी गई कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी नीति निर्माण की प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, यानी राज्य सरकारों की भी नीति निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी जो है बढ़ जाती है। आगे है केंद्र व राज्य सरकारों की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पे ध्यान में रखना है। केंद्र व राज्य सरकारों की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पे राजनीतिक व तकनीकी सलाह देगा, यानी जो ये संस्था नीति आयोग है यह क्या करेगी, केंद्र एवं राज्य सरकारों को राष्ट्रीय यानी केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकारें हों, उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे उन पर जो है उनकी रणनीति एवं तकनीकी की सलाह देगा। ठीक है, उनसे ठीक है, ये चीज़ है। आगे है इस आयोग में, अब ध्यान में रखना है, इस आयोग में एक उपाध्यक्ष एवं एक सीईओ का यानी प्रमुख कार्यकारी अधिकारी का भी पद एक आता है, तो सीईओ का प्रावधान किया गया। अब बात करते हैं हम लोग, अगर जो योजना आयोग आपका जो शुरू किया गया आपका 15 अगस्त 2014 से, यानी इसकी शुरुआत मानी जाती है 1 जनवरी 2015 से। तो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग अस्तित्व में आया। तो उस समय जो है नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे, यानी नरेंद्र मोदी जी होंगे। अब उस समय उपाध्यक्ष कौन था, तो आपके उपाध्यक्ष जो थे आपके, वो आपके अरविंद जो है पनगड़िया थे। और उस समय सीईओ कौन था, तो उस समय सीईओ जो है सिंधु श्री खुल्लर थे, यानी श्री खुल्लर को सीईओ बनाया गया था। लेकिन अब हम लोग वर्तमान में बात करते हैं कि जो हमारा नीति आयोग वर्तमान में है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अब भी जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं, तो उसके अध्यक्ष होंगे। और ध्यान में रखना है कि उसके जो है इस समय उपाध्यक्ष कौन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो ये वर्तमान में आपके श्री सुमन बेरी इसकी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ की बात करेगा तो अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जो है BVR सुब्रमण्यम को इसका सीईओ बनाया गया, यानी BVR सुब्रमण्यम इसके आपके वर्तमान जो है सीईओ हो गए। और उपाध्यक्ष जो है आपके श्री सुमन बेरी हैं। और अध्यक्ष की बात करेंगे तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। अब देखा जाए तो जो योजना आयोग था इसका जो 12वां कार्यकाल था वो 12वां कार्यकाल 2012 से शुरू होता है और 2017 में इसको समाप्त होना था। तो इसी कार्यकाल के 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के बाद जो है योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद नीति आयोग आपका लागू होता है। देखा जाए तो नीति आयोग आपका तभी से देखा जाए तो अगर इसको 5-5 वर्ष के लिए कर लिया जाए तो ये दूसरा उसका कार्यकाल वर्तमान में चल रहा है। लेकिन देखिए अगर आपसे कोई कहे कि जो है योजना आयोग को कब प्रारंभ किया गया और प्लानिंग कमीशन कब प्रारंभ किया गया और कब इसे समाप्त किया गया, तो प्लानिंग कमीशन को प्रारंभ किया जाता है 15 मार्च 1950 को और इसे भंग किया जाता है 17 अगस्त 2014 को। यानी 17 अगस्त 2014 को, जिस दिन से 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा जो है घोषणा की जाती है, उसके जस्ट 2 दिन बाद 17 अगस्त 2014 को नीति आयोग को भंग कर दिया जाता है, योजना आयोग को भंग कर दिया जाता है और नीति आयोग के ऊपर कार्य किया जाता है। यानी नीति आयोग को लागू करने की सिफारिश कर दी जाती है, मंत्रिमंडल द्वारा की जाती है, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा। तो जो चीज़ें मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा तैयार की जाती हैं, लिखित होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि वो गैर संवैधानिक होंगी, उसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं होता है। लेकिन भारत में एक बहुत बड़ी संस्था योजना आयोग पहले भी थी और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया गया नीति आयोग को। तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसका अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। तो ये सारी बातें थी जो है आपकी नीति आयोग एवं योजना आयोग से जुड़ी हुई। मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होगी और आपको जो है ये पसंद आएगी। यदि साथियों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।